दोस्तों, क्या आप जानते हैं आखिर कौन था काकभूषुंडी और क्या है उसका रामायण से लेना देना? इस खास विषय को आप देख रहे हैं हमारे चैनल मेरे कान्हाजू पर अगर अभी तक आपने हमारे चैनल मेरे कान्हाजू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की है। अभी फोन उठाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। रामायण और रामचरितमानस में काकभूषुंडी का उल्लेख मिलता है। उत्तरकांड में भी इनका उल्लेख मिलता है। वैसे सवाल यह है कि काकभूषुंडी आखिर कौन था। दोस्तों, आपको बता दूं कि काकभूषुंडी हिंदू धर्म के सर्वाधिक आयु वाले प्राणियों में से एक है। कहा जाता है कि काकभूषुंडी ने रामायण को 11 बार और महाभारत को 16 बार होते हुए देखा, जिनमें घटनाएं और परिणाम अलग अलग थे। किंतु उनके मन में यह शंका उत्पन्न हो गई, क्या सचमुच श्री राम भगवान विष्णु का अवतार है अथवा यह सब केवल एक कवंदिती है। काकभूषुंडी का वर्णन वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास के रामचरितमानस में आता है। सबसे पहले इनका वर्णन तब आता है जब देवी पार्वती ने महादेव से श्री राम की कथा सुनने का अनुरोध किया था। माता के अनुरोध करने पर भगवान शिव उन्हें एकांत स्थान पर ले गए, जहाँ पर वे उन्हें राम कथा विस्तार से सुनाने लगे। देववर्ष देवताओं के लिए भी यह दुर्लभ उस कथा को वहां बैठे एक कोई ने सुन लिया। भगवान शिव द्वारा कथा सुनाए जाने पर उसे श्री राम के सभी रहस्यों का पूर्ण ज्ञान हो गया था। वही कोआ आगे चलकर काकभूषुंडी के रूप में जन्मा। काकभूषुंडी श्री राम के भक्त थे और उनकी भक्ति के अतिरिक्त उनका अन्य और कोई कार्य न था। नित्य वृक्ष के नीचे राम कथा का वाचन करते थे, जिससे सुनने के लिए ऋषि मुनि दूर दूर से आते थे। उनकी कथा में वह आकर्षण था कि एक बार स्वयं महादेव को भी काकभूषुंडी के मुख से राम कथा सुनने के लिए हंस के रूप में उसी वृक्ष के निकट रुक गए थे। काकभूषुंडी के मुख से श्री राम की कथा सुनकर महादेव अत्यंत खुश हुए और उन्होंने काकभूषुंडी को इच्छा मृत्यु का वरदान दिया, ताकि वह इस प्रकार राम कथा का वाचन करता रहे। महादेव कुछ दिनों तक उनसे वही राम कथा जो उन्होंने स्वयं माता पार्वती को सुनाई थी, उनसे सुनकर तृप्त मन से कैलाश को लौट गए। जो महान कथा स्वयं महादेव के मुख से निकली हो, उसे स्वयं महादेव को सुनाने का सौभाग्य केवल और केवल काकभूषुंडी को ही प्राप्त है। इनके जन्म के विषय में एक कथा है कि श्री राम के जन्म से एक कल पहले इनका जन्म अयोध्या में एक शूद्र जाति में हुआ था। ये महादेव के अनन्य भक्त थे। इसी भक्ति के अभिमान में वे अन्य देवताओं की निंदा करते थे। एक बार यह उज्जैन गए और एक ब्राह्मण की सेवा कर अपना जीवन बिताने लगे। वे ब्राह्मण भी महादेव के अनन्य भक्त थे, किंतु भूल कर भी वे नारायण की निंदा नहीं करते थे। एक बार काकभूषुंडी ने भगवान शिव की तुलना नारायण से करते हुए भगवान विष्णु की निंदा कर दी। श्री हरि की निंदा सुनकर महारुद्र अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने आकाशवाणी द्वारा काकभूषुंडी को धिक्कारते हुए कहा, रे अधम, तू स्वयं को मेरा भक्त कहता है, पर तुझे यह ज्ञात नहीं है कि श्री हरि और हर में कोई भेद नहीं है। तूने नारायण की निंदा कर मेरी भक्ति को कलंकित किया है, इसलिए जा तू 1000 वर्षों तक अधम योनियों में जन्म लेकर भटकता रहे। महादेव का रुद्र रूप देखकर काकभूषुंडी कांपते हुए उनसे दया की याचना करने लगे। तब ब्राह्मण ने भी द्रवित होकर महादेव से उसे क्षमा करने की प्रार्थना की। इस पर महादेव ने कहा कि मेरा श्राप तो निष्फल नहीं हो सकता, इसलिए निश्चित ही इसे 1000 जन्म तो लेने ही पड़ेंगे, लेकिन मैं इसे आशीर्वाद देता हूँ कि मृत्यु का जो कष्ट होता है वो इसे नहीं होगा। साथ ही इसे अपने प्रत्येक जन्म का स्मरण रहेगा और इसका ज्ञान कभी खत्म नहीं होगा। अपने अंतिम जन्म में इसे श्री राम की अनन्य भक्ति प्राप्त होगी। महादेव के वचन सुनकर महादेव के वचन अनुसार काकभूषुंडी का सबसे पहला जन्म सर्प योनि में हुआ। के बाद फिर जो भी योनि में वह जन्मता, उन्हें बिना किसी कष्ट के मुक्ति मिल जाती। साथ ही महादेव के आशीर्वाद के कारण उन्हें अपने पिछले सभी जन्मों का पूर्ण स्मरण रहता था। इस प्रकार एक के बाद एक जन्म लेते रहे और 1000वें जन्म में वह ब्राह्मण के रूप में जन्मे। उस जन्म में वे आत्म ज्ञान लेने महर्षि लोमस के पास पहुंचे। जब महर्षि लोमस उन्हें ज्ञान की बातें बताने लगे तो वह बात बात पर उन्हें टोकने लगे।
इससे रुष्ट होकर लोमस ऋषि ने कहा कि क्या रे मूर्ख, कौवे की भांति बात बात पर काव काव करता है। तुम तो मनुष्य योनि के योग्य ही नहीं है, इसलिए तू जा कौवे का ही जीवन व्यतीत कर। उनके श्राप से काकभूषुंडी तत्काल कौवा बन गए। ऐसा देखकर अपने क्रोध पर पश्चाताप करते हुए लोमस ऋषि अत्यंत दुखी हो गए। तब काग रूपी काकभूषुंडी ने कहा, हे मुनिवर, आप कृपा दुखी ना हो। आप जैसे महात्मा का श्राप मेरे लिए वरदान है। मुझे विश्वास है कि इस काग रूपी देह से मेरा भला ही होगा। यह कहकर काकभूषुंडी ने महर्षि लोमस को राम कथा सुनाई और उनका ऐसा संयम देखकर और श्रेष्ठ राम कथा सुनकर महर्षि लोमस बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान दिया। साथ ही उन्होंने राम मंत्र भी दिया। राम मंत्र मिलने से उन्हें अपने काग रूप से प्रेम हो गया और वे इस रूप में नित्य राम कथा का वाचन करने लगे। उनके द्वारा कहे रामायण को काकभूषुंडी रामायण के नाम से जाना जाता है। काकभूषुंडी हिंदू धर्म के सर्वाधिक आयु वाले प्राणियों में से एक हैं। कहा जाता है कि काकभूषुंडी ने रामायण को 11 बार और महाभारत को 16 बार होते हुए देखा, जिनके घटनाएं और परिणाम अलग अलग थे। रामायण में एक प्रसंग आता है जब नारायण के वाहन गरुड़ को श्री राम के विष्णु अवतार होने पर संदेह हो गया था। यह वर्णन तब आता है जब श्री राम की सेना लंका पर आक्रमण किया और उनके नेतृत्व में वानर और की सेना ने रावण की कई महारथियों का वध कर दिया। यहाँ तक कि कुंभकर्ण भी श्री राम के हाथों वीर गति को प्राप्त हुआ। तब रावण ने स्वयं युद्ध में जाने की ठानी, पर उसके पुत्र मेघनाथ ने अपने पिता को रोकते हुए कहा कि जब तक वो है तब तक उन्हें राजा होते हुए युद्ध में नहीं जाना चाहिए। मेघनाथ अत्यंत वीर था। उसकी गिनती एकमात्र अति महारथी में की जाती थी। संसार में ऐसा कोई भी अस्त्र नहीं था जिसका उसे ज्ञान नहीं हो। उसके ऊपर भी वो उन 3 महान अस्त्रों अर्थात ब्रह्मास्त्र, नारायण और पशुपास्त्र का भी ज्ञाता था। अपने पिता की आज्ञा लेकर वो युद्ध को गया और तब माया युद्ध कर उसने राम लक्ष्मण को नागपाश में बांध दिया। नागपाश के प्रभाव से दोनों भाई अचेत हो गए और समस्त सेना चिंतित हो गई। तब जामवंत ने बताया कि इस संसार में कोई और स्पष्टता से इस बात से उनकी रक्षा नहीं कर सकता। यदि उन्हें कोई बचा सकता है तो वह है केवल भगवान श्री हरि के वाहन गरुड़। यह सुनकर महाबली हनुमान पवन वेग से उड़कर पक्षीराज गरुड़ के पास पहुंचे और उन्हें स्थिति से अवगत कराते हुए उनसे सहायता की प्रार्थना की। जब गरुड़ ने यह सुना कि श्री राम और लक्ष्मण अचेत हैं, तो वे तुरंत हनुमान जी के साथ चल दिए। गरुड़ ने अब तक श्री राम के बारे में सिर्फ सुना ही नहीं था और उनके आराध्य भगवान विष्णु ने उन्हें यह बताया था श्री राम ही उन्हीं के अंश है। तब से गरुड़ के मन में श्री राम के दर्शनों की इच्छा थी। जब वे रणभूमि में पहुंचे तो उन्होंने श्री राम और लक्ष्मण को एक साधारण मानव की भांति नागपाश में बंधे हुए देखा तो वे बड़े आश्चर्यचकित हुए कि जिन्हें भगवान विष्णु का अवतार कहा जाता है वो कैसे साधारण नागपाश में बंधे पड़े हैं। उन्होंने तत्काल नागपाश को काटकर दोनों भाइयों के प्राणों की रक्षा की। जब दोनों सचेत हुए तो श्री राम ने गरुड़ का आभार प्रकट करते हुए कहा कि महाबली पक्षीराज, आपने हम दोनों भाइयों की रक्षा की है, इस कारण मैं आपको सादर नमन करता हूँ। मुझे अपने प्राणों का मोह नहीं है, किंतु आपने मेरे अनुज के प्राण बचाकर मुझ पर बड़ी कृपा की है। विष्णु अवतार श्री राम को इस प्रकार बोलता देख गरुड़ को पुनः शंका हुई। वो अपनी शंका का समाधान श्री राम से ही करना चाहते थे, किंतु उन्होंने संकोच के मारे कुछ नहीं पूछा और उन्हें प्रणाम करके वापस लौट गए। किंतु उनके मन में शंका उत्पन्न होगी, क्या सचमुच श्री राम भगवान विष्णु का अवतार है अथवा यह सब केवल एक कविंदती है। अपनी शंका लेकर सबसे पहले वो देवर्षि नारद के पास पहुंचे, किंतु उन्होंने गरुड़ को परमपिता ब्रह्मा के पास जाने की सलाह दी। ब्रह्मदेव के पास अपनी शंका लेकर पहुंचे तो उन्होंने हंसकर उन्हें महादेव के पास भेज दिया। अब वे महादेव के पास पहुंचे और भगवान शिव ने उनसे उनकी शंका पूछी। तब उन्होंने कहा कि हे महादेव, आज जो मैंने देखा है उससे मेरे मन में शंका उत्पन्न हो गई है कि श्री राम क्या वास्तव में मेरे प्रभु नारायण हैं। तब महादेव ने मुस्कुराते हुए पूछा कि तुमने ऐसा क्या देख लिया। तब गरुड़ ने कहा कि प्रभु, मैंने देखा
कि श्री राम अपने भ्राता लक्ष्मण सहित एक साधारण नागपाश में बंधे पड़े हैं। महादेव लक्ष्मण तो स्वयं शेष नाग के अवतार कहे जाते हैं, तो वे किस प्रकार नागपाश में बंध सकते हैं। और तो और उनके स्वामी भगवान विष्णु का अवतार कहे जाने वाले श्री राम भी इस नागपाश में बंधकर अचेत पड़े थे, जिनके केवल संकल्प मात्र से सृष्टि का आरंभ और अंत हो सकता है। उन भगवान विष्णु के अवतार कहे जाने वाले श्री राम को मुझ जैसे तुच्छ प्राणी की सहायता की आवश्यकता कैसे पड़ गई, इसी कारण मैं संदेह में पड़ गया हूँ। अतः कृपा करके मेरे संदेह को दूर करे। तो महादेव ने पूछा कि ब्रह्मदेव ने इस विषय में क्या कहा। इस पर गरुड़ ने कहा कि प्रभु, परमपिता ने कुछ भी नहीं कहा, अपितु हंसकर मुझे आपके पास भेज दिया। तब महादेव ने कहा, वत्स, उन्होंने कोई उत्तर इसलिए नहीं दिया क्योंकि यह उत्तर देने योग्य प्रश्न ही नहीं है। राम पर संदेह करना स्वयं नारायण पर संदेह करना है। तुम्हारी शंका का समाधान मैं कर सकता हूँ, किंतु मेरी इच्छा है कि तुम पृथ्वी पर जाकर मेरे भक्त काकभूषुंडी से मिलो, वह निश्चय ही तुम्हारे संदेह का निवारण करेंगे। यह सुनकर गरुड़ जी पुनः पृथ्वी पर काकभूषुंडी जी के समक्ष पहुंच गए, जो एक वृक्ष के नीचे बैठे राम कथा कह रहे थे, और दूर दूर से आए विद्वान महर्षि तल्लीन होकर उनकी कथा सुन रहे थे। गरुड़ भी वहां प्रतीक्षा करने लगे। जब कथा समाप्त हुई तो काकभूषुंडी ने गरुड़ जी को देखा और उनका स्वागत करते हुए कहा कि कितने सौभाग्य की बात है कि मेरे प्रभु नारायण के सेवक महाबली गरुड़ मेरी कुटिया में आए हैं। आप तो हमारे राजा हैं, अतः कहिए मैं किस प्रकार आपकी सहायता कर सकता हूँ। तब गरुड़ जी ने उन्हें अपना संदेह बताया, जिसे सुनकर काकभूषुंडी ने कहा, पक्षीराज सावधान होकर सुनिए, मैं आपको श्री राम का वो रहस्य बताता हूँ जिसे स्वयं महादेव ने देवी पार्वती को बताया था और मैंने उसे ज्ञान को सुना था। श्री राम निस्संदेह श्री हरि का ही एक रूप है। लंकापति रावण जिसके अत्याचारों के भार से पृथ्वी त्रस्त है, उनके वध के लिए नारायण 7वें अवतार के रूप में श्री राम के रूप में जन्मे हैं। वास्तव में रावण की मृत्यु नारायण के अवतार के द्वारा ही संभव थी, इसी कारण श्री राम का आगमन हुआ। यह सत्य है कि श्री राम भी भगवान विष्णु की भांति केवल संकल्प मात्र से रावण का विनाश कर सकते थे, किंतु वह मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में जन्मे हैं, इसलिए वह पृथ्वी पर आम मानव की भांति हर गुणों और अवगुणों से युक्त हैं। यही कारण है श्री राम भगवान विष्णु के अन्य अवतारों से अलग मनुष्यों के स्वार्थिक निकट है और उनके लिए एक आदर्श है। आपको जैसी शंका हुई ऐसी शंका मुझे भी श्री राम के बालपन में हो गई थी। इसके निवारण के लिए मैं बाल रूपी श्री राम की रोटी के टुकड़े को लेकर उड़ गया था। तब श्री राम ने मुझे पकड़ने के लिए अपने हाथ को बढ़ाया और मैं उस रोटी के टुकड़े को लेकर तीनों लोकों में दौड़ता रहा, किंतु श्री राम ने अपने हाथ का ऐसा विस्तार किया मैं कहीं भी उससे पीछा ना छुड़ा सका। तब मुझे विश्वास हो गया कि श्री राम ही भगवान विष्णु का अवतार है। अतः हे पक्षीराज गरुड़, आपने उन्हें जो युद्ध में अचेत पड़ा हुआ देखा उसे उन्हीं की लीला मानिए, क्योंकि बिना उनकी इच्छा के त्रिलोक में कोई उन्हें मूर्छित नहीं कर सकता। और जहाँ तक लक्ष्मण जी की बात है तो वो भी निश्चय ही शेषनाग के अवतार हैं, किंतु वो भगवान विष्णु के भक्त हैं और मानव रूप में वे भी अपने प्रभु श्री राम की कहानी का अनुसरण कर रहे हैं। इस प्रकार श्री राम का रहस्य जानकर और काकभूषुंडी जी द्वारा अनेक प्रकार से समझाए जाने पर गरुड़ का भ्रम दूर हुआ और उन्हें अपने गलती का एहसास हो गया और उन्होंने मन ही मन श्री राम से क्षमा मांगी। दोस्तों, आप में से कितने लोगों ने यह कथा पहले सुनी हुई थी? यदि सुनी हुई थी तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमें आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि ऐसा है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि मेरे कान्हाजू के वीडियो आपको पसंद आते हैं तो इसे अपने मित्रजनों और परिवारजनों के साथ साझा कर सकते हैं। हम शीघ्र ही नई वीडियो लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।